दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर सनी में दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। दिल्ली में एक और गेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट आ गई है। आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 25 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसियां आई हुई है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए यहाँ पर आप थंबनेल में चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही है जो D-SSB के द्वारा मांगी जाती है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी एमसीडी की तरफ से, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ अलग ही मांग रखी गई थी। पोस्ट ग्रेजुएट मांग रखी थी टीजीटी के लिए और ग्रेजुएशन पीआरटी के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन जो D-SSB के द्वारा मांगी जाती है वही है इसमें। दोस्तों अगर आप टीचर रिक्वायरमेंट से संबंधी हर जानकारी पाना चाहते हैं सबसे पहले तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन। दोस्तों ये देख सकते हो आप नोटिफिकेशन, ये 21/12/2020 का नहीं है, इसमें डेट डली हुई, लेकिन ये 25 से स्टार्ट हुआ है ये और 8/1/2021 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। फॉर्मेशन ओ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट टीचर। काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है, आपको दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी ऑफ पोस्ट पीजीटी के लिए है, इंग्लिश की 7 पोस्ट है, मैथ की 5 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की 3 पोस्ट है, संस्कृत की 4 पोस्ट है, कॉमर्स की 4 पोस्ट है, फिजिक्स की 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 4 पोस्ट है, बायोलॉजी की 2 पोस्ट है, हिंदी की 3 पोस्ट है, हिस्ट्री की 2 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी की 1 पोस्ट है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। उसके बाद है डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन बीएड, ये भी आपके साथ होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके लिए 36 साल तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कास्ट, शेड्यूल कास्ट सभी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिल जाएगी। उसके बाद जान लेते हैं लेक्चर पीजीटी इन फॉर्मेट इन ICS प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है। इसमें है BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एनवायरनमेंट इसके लिए ज़रूरी है। MCA MSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन IT ऑफ एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये इसकी एज लिमिट जान लेते हैं। इसकी एज लिमिट है 32 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। SC ST OBC PH सभी को छूट दिया जाएगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं TGT वरीयस सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई है। इंग्लिश की 6 पोस्ट है, मैथ की 8 पोस्ट है, सोशल साइंस की 5 पोस्ट है, नेचुरल PHY साइंस की 5 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। बैचलर डिग्री पास होन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्विवालेंट हैविंग सेरिस इन लेस्ट 45% अंकों के साथ होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है 30 साल और फीमेल के लिए दे रखी है 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST OBC जो भी है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इसमें भी छूट दी जाएगी। उसके बाद आ जाती है दोस्तों TGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की, हिंदी की 11 पोस्ट है, संस्कृत की 10 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। बैचलर डिग्री होन्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्ड और BA विद MIL कंसर्ड एज ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% अंकों के साथ। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल है और महिलाओं के लिए 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और SC ST OBC कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट भी दी जाएगी। डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन BEd ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों TGT कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है। इसके लिए है BSc कंप्यूटर साइंस, BCA बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। एज लिमिट है 32 साल
और SC/ST कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। उसके बाद आ जाती है दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 79 पोस्ट है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है? सीनियर सेकेंडरी +2 और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क के साथ 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी को 5% की छूट भी दी जाएगी। 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE JBT डाइट और BIED और एक्वायरमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ मस्ट हैव पासिड हिंदी एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। और एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल है, यहाँ पर 30 साल है एज लिमिट। और SC/ST कैटेगरी OBC को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भी छूट दी जाएगी। उसके बाद आ जाती है लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है। इसके लिए है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। एज लिमिट है 18 से 30 साल। 5 ईयर इन दी अपर केस लिमिट इन द केस SC/ST 5 ईयर की छूट दी जाएगी SC/ST कैटेगरी वालों को। उसके बाद आ जाती है लैब असिस्टेंट की 14 पोस्ट है और इसमें है क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी +2 पासिड विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस 1 ईयर एज लैब असिस्टेंट का होना चाहिए। एज लिमिट है 30 साल और SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की। बाद आ जाती है IT असिस्टेंट की 11 पोस्ट है। इसके लिए सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड ऑफ इक्वायरमेंट ए लेवल फ्रॉम DOEACC और एक्वायरमेंट। और एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है 27 साल और SC/ST वालों को फीमेल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको देखना होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप ऑफिशियल साइट पर आप चेक कर सकते हो। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल से कवर नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग 25/12/2020 से 8/1/2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 12 PM तक। उसके बाद आ जाती है दोस्तों इसकी पेड दिखा देते हैं सैलरी आपको कितनी। PGT वॉरियर्स की 1445 पर डे मिलेगा। TGT वॉरियर्स सब्जेक्ट MIL को 1403 रुपये पर डे मिलेगा। असिस्टेंट टीचर को प्राइमरी को 1364 रुपये पर डे मिलेगा। उसके बाद आ जाती है सर लाइब्रेरियन की 1403 रुपये पर डे मिलेगा और लैब असिस्टेंट को 1050 रुपये पर डे मिलेगा। उसके बाद है IT असिस्टेंट को 1050 रुपये पर डे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन 90%। यहाँ पर पोस्ट दी गई है, देख सकते हो आप। पोस्ट 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डाइट JBT BEd और एक्सपीरियंस। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी को वेटेज मिलेगी 10th के हिसाब से 30 और +2 30 और ग्रेजुएशन की दे नहीं रखी है। और डाइट JBT की 30 और एक्सपीरियंस की 10 मिलेगी वेटेज। उसके बाद है TGT वरीय सब्जेक्ट की 10th की 20 मिलेगी, +2 की 20 मिलेगी, ग्रेजुएशन की 30 मिलेगी और BEd की 20 मिलेगी और एक्सपीरियंस की 10 मिलेगी वेटेज। उसके बाद है PGT वरीय सब्जेक्ट की वेटेज है 10th की 15 और +2 की 15, ग्रेजुएशन की 15, पोस्ट ग्रेजुएशन की 20 है और डाइट JBT की ये दे नहीं रखी है, नील है। उसके बाद BEd की 20 है, एक्सपीरियंस की 10 है। एक्सपीरियंस की सभी की वेटेज 10-10 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाती है ड्यूरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस 6 मंथ टू 1 ईयर को मिलेगी वेटेज 3। वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस में 10% में से 6 मंथ टू 1 ईयर वाले को 3 मिलेगा और 1 ईयर टू 2 ईयर वाले को 6 मिलेगा वेटेज और 2 ईयर एंड अबव उससे अधिक है तो 10 मिलेगा वेटेज, 10 में से 10।